यस बैंक को नए अवतार में आए हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं। बैंक के पुराने बोर्ड को हटाया गया, नया बोर्ड लाया गया, लेकिन बैंक को असल में चलाने वाले जो बोर्ड के नीचे लोग हैं उनका क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। यस बैंक के पूर्व डायरेक्टर और आईसीएआई के पूर्व प्रेसिडेंट उत्तम प्रकाश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू मानसी। उत्तम प्रकाश जी यस बैंक के बोर्ड में रहते हुए उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे। उत्तम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तम प्रकाश जी, आपसे सवाल यही होगा कि आपने उस वक्त जो सवाल उठाए थे यस बैंक के बोर्ड में रहते हुए, क्या सारे सवालों का जवाब मिल गया है? जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर की बातें आपने उठाई थी वो उस वक्त, क्या सारी चीजों को डील कर लिया गया है ठीक से आपके हिसाब से? जो भी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेरी जवाबदारी थी और जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, और the bank was totally driven by the management only, not by the directors, and all decision used to be taken by MD with consultation of the chairman, and all information used to be prepared by the team of management. और जो भी इशू मैंने रेज किए थे वो पब्लिक डोमेन में मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी एंड सेबी चेयरमैन, मिनिस्ट्री, सभी जगह मैंने लिखे थे। और अभी उनमें क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है मुझे कोई जानकारी नहीं है। और अभी जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और मिस्टर प्रशांत कुमार जी आए हैं, आई थिंक बैंक अभी बराबर चल रही है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस है और काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने निकाले हैं जो पहले भी बैंक के पास में थे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि बैंक के कस्टमर की सर्विस वगैरह और जो भी लोगों का विश्वास है वो विश्वास अभी प्रशांत जी के और जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है जब से विश्वास कायम है और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है आपकी कि इस बदले हुए हालात में बैंक स्टेबल हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग जिम्मेदार थे बैंक को इस हालात में पहुंचाने के लिए, बोर्ड सस्पेंड हो गया, सारी चीजें वहां बदल गई ऊपर, लेकिन जो कोर टीम थी जो बैंक को वाकई में चलाती है, जो एग्जीक्यूट करती है, जो बोर्ड का विजन होता है, वो सारे के सारे लोग तो वहीं बने हुए हैं। एक दो लोग शायद छोड़कर चले गए, लेकिन जो बाकी का नीचे की कोर टीम है वो तो वही बनी हुई है। क्या वो नहीं बदलनी चाहिए जो लोग जिम्मेदार थे बैंक को इस हालात में पहुंचाने के लिए? मेरा यहां थोड़ा सा एक ये है कि जो लोग बैंक को एज ए मैनेजमेंट के पार्ट में और सीनियर पोस्ट में, कंपनी सेक्रेटरी जो है और जो लीगल टीम है, जो रिस्क हेड है, ये जितने भी लोगों पर सेबी ने पेनल्टी लगाई है, ये पुराने मैनेजमेंट के साथ भी थे, नए मैनेजमेंट के साथ भी थे, और उनके कामों में काफी कमियां, और खास करके जो लीगल डिपार्टमेंट के हैं मिस्टर नाम्बियार, उनके कामों में तो मैंने खास करके काफी सारी मिस्टेक्स निकाली थी, इनडिसिप्लिन थे, और इसीलिए मिस्टर नाम्बियार ने कोशिश कर मेरे अगेंस्ट में कुछ भी करके मैनेजमेंट का साथ देने के लिए, उनके गुड बुक्स में आने के लिए उन्होंने कुछ भी जजेस का, चीफ जस्टिस वगैरह का, सभी का ओपिनियन लिया, और मेरी भी ओपिनियन थी, और किसी भी तरह से मैनेजमेंट की गुड बुक में रहने के लिए मेरे पास में भी चीफ जस्टिस साहब की थी, सुप्रीम कोर्ट की थी, सभी की थी, और मेरा कोई इतना बड़ा केस नहीं था क्योंकि मैं एक वोकल था। मैं शेयर होल्डर्स और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा था कि एज ए इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई एम द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और कभी भी कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का नाम लिया जाता है, और मैं एज ए प्रेसिडेंट वहां पर आंख बंद करके बैठने वाला नहीं था। और मेरी राय में तो ये जो भी शायद कुछ इसमें से हटा दिए होंगे, ट्रांसफर कर दिए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, अगर नहीं किए तो उनको तो इमीडिएटली हटाने चाहिए, और जो भी डायरेक्टर्स पे
पुराने मैनेजमेंट पे और नए मैनेजमेंट पे जो भी एक्शन हुए हैं उन पे भी बराबर का एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर हम बात करते हैं कि और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, बहुत सारी चीजें बनाई है रूल्स में, लेकिन हम सब प्रैक्टिकली जानते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो साल में 4 बार, 5 बार और 10 बार, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को समझना, जो डॉक्यूमेंट वो लेके आते हैं हम उनको रेस्पॉन्सिबल की पर्सन समझ के उनको विश्वास करके उस पर एक्शन लेते हैं। यही मैनेजमेंट टीम अगर पहले से ही जो गलत काम हो रहे हैं उनको निकालने का कोशिश किया होता तो शायद ये बैंक की जो नौबत हुई, जो परेशानियां हुई लोगों को, वो नहीं होती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शायद यही वजह है कि एक्शन नहीं हुआ, इसलिए बार बार ये सेटलमेंट की नौबत आ रही है, चाहे वो बैंक कर रहा हो, चाहे सीनियर मैनेजमेंट के लोग कर रहे हो। उत्तम जी, एक सवाल इसमें भी क्लियर नहीं है कि ये जो सेटलमेंट की रकम भरी जा रही है सेबी को, ये यस बैंक अपने खाते से भर रहा है या जो बड़े अधिकारी थे ये इनकी जेब से जा रहा है? इसकी क्लैरिटी नहीं है अभी तक कोई। आपको क्या लगता है, इसकी क्लैरिटी और आनी चाहिए कि ये पैसा कहां से जा रहा है, और एटलीस्ट कम से कम अगर बैंक भर रहा हो तो बैंक को नहीं भरना चाहिए? इसका जवाब तो आप मीडिया वाले हैं, आप खुद पता लगाइए, लेकिन ये पेनल्टी एम्प्लॉय को खुद को भरनी चाहिए उनके पर्सनल अकाउंट से, और पब्लिक को बताना चाहिए। बैंक का खर्चा नहीं है, क्योंकि बैंक को तो अलग से पेनल्टी लगी है। अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ही पेनल्टी भरती रही तो जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उस तरह से अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, और इसका खामियाजा शेयर होल्डर्स को और कई इनोसेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं जो मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं कि देन वी हायर लॉट ऑफ सीनियर पीपल पेइंग हायर सैलरी टू देम, एंड इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी एंड कंपनी इज पुटिंग इन द डार्क। सो माय earnest appeal to also to the regulatory body that management also is equally responsible along with the board of directors. बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी, हमसे अपने यस बैंक का जो पुराना अनुभव है उसको साझा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बात उठाई है ये बात पहुंचेगी सही जगह तक, और इस पर विचार किया जाएगा। यस बैंक का बोर्ड भी सोचेगा कि आखिर इस मामले पर क्या सही एक्शन लेना चाहिए शेयर होल्डर्स के। दीपांशु, मेरे पास जो स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक है, और ऐसा बैंक है जिसको अब मेरे को लगता है नो नहीं बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए। स्टॉक का नाम है यस बैंक। पिछले 2 दिनों में यस बैंक लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर रिवर्सल के संकेत बन रहे हैं। पोजिशनली ये स्टॉक के अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज और ट्रिगर्स आते जाएंगे ये स्टॉक ऊपर का मूव दिखाएगा। स्टॉक का नीचे में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है 11 रुपए 12 रुपए के आसपास। अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 12 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा, और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से 10 रुपए 90 पैसे का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। और यस बैंक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के अंदर स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो पहला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट बनेगा वो है 15 रुपए का। 15 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 200 DMA लेवल ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद स्टॉक के अंदर ऊपर में 17 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे यस बैंक के लिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 15 रुपए से लेकर 17 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में यस बैंक में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यस बैंक पर करके चलें खरीदारी। टेलीकॉम रेजोल्यूशन का तो इस बैंक को भी फायदा होने वाला है। यस बैंक नजर रखिए इस पर। वोडाफोन अभी भी 10% के सर्किट पर है, थोड़ी देर में सर्किट खुलेगा, फिर देखिए।